की। हाँ अरे ये जो सामने है ना जो शुरू कर ढल लगा दो, शुरू कर मतलब थोड़ा सा पेट्रोल पंप और आगे आप क्या भैया को देखने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल पंप कहाँ बताया? पेट्रोल पंप घर कहाँ है? आ जाता है नंबर मिल गया है। आप देखिए तो लोकल कहाँ पर है। कहाँ पर है फिर पेट्रोल पंप में पूछता हूँ कहाँ खड़ा हूँ। आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट। मेरे स्टेट चाहिए, पूरा दे दो। वो सीएम बन जाता। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है। तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चल। लोग कहते हैं गड़बड़। गड़बड़ नहीं है साहब, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, तुम समझ नहीं पा रहे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ।
जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट? उस वक्त भी उसको लगता है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 long years नेल्सन मंडेला was in jail। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली, और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना, राइट? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी, राइट? वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा। जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए, राइट? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते। नॉर्मल हो चुका है, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। पढ़ाई के लिए और चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं, अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूँ, राइट? एडिटिंग करने के लिए साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था, रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं, महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं जो हूं वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो, उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का, जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार में वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा, राइडा। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। सुनिए, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। या जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत,
कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत? अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। आप समझ रहे दिमाग खराब होना समझते राइडा? सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना, राइट? ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा होता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं, राइडा। वो देख रहे होते हैं। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है? बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधेबाज, बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं। नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं। उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। ये टॉर्चर हो रहा है, जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है। कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई। छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको? क्यों डो रहा? और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूं। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया भाई। अगर आप किसी से कोई वचन, किसी को कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़। अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आप कुछ सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी भर छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश है। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है? वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है।
उसको पता चल जाएगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। आप संकल्प लीजिए ना, पूरा तो कई बार ईश्वर करवा दो। हम में और आप में दम नहीं है, ईश्वर आपसे करवा दो, लेकिन वो संकल्प सच्चा होना चाहिए। बड़ा करने का संकल्प, अमीर बनने का संकल्प, बिजनेस करने का संकल्प, ये सच्चा होना चाहिए। कमिटमेंट ट्रू हो कि आपके कमिटमेंट में सच्चाई है। आप फालतू का टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप फालतू का टाइम पास करने के लिए धंधा नहीं कर रहे, आप कमिटेड है मेरे को कुछ बड़ा करने का। साधारण आदमी कौन है साहब जो ट्राई करने के लिए काम कर रहा है, कोशिश करने के लिए, कोशिश करके देखता हूं, कोशिश करके। अरे भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है वो तब तक कोशिश करता है जब तक जीत ना जा रहा है, तब तक कोशिश करता है। कोशिश करने से क्या होगा? मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। चाहिए जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होता है। तो कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत करता है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी है। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट? उस वक्त उसको लगता है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा, 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग इयर्स नेल्सन मंडेला वाज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना, रहे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी, राइट? वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा, एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज रही है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई।
हाँ? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आएगा। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए राइट? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, नॉर्मल हो चुका है, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट? साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भैया आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था, कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था, रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं, महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं जो हूं वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा, राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। सुनिए, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मुर्दा आदमी, अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। आप समझ रहे दिमाग खराब होना समझ रहे? सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना, राइट? ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा, राइट? रोज काम करना होगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होने के लिए पैदा हुआ। और जब भी कोई आदमी पैदा होता है ना साहब पूरी पोटेंशियल के साथ, मुझे लगता है उसके अंदर हर पोटेंशियल है इस दुनिया में कुछ भी करने की। आदमी जब इधर आता है ना पूरी पोटेंशियल के साथ आता है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कहां पे पला बड़ा, कैसे लोग उसको मिले, कैसा खानदान मिला, कैसा परिवार, कैसे माँ बाप, कैसे दोस्त, कैसे टीचर्स, इससे बहुत कुछ लेना देना हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइडा, उस वक्त उसको लगता है। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है।
उसको पता चल जाएगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। क्या ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो खुद जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसे वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तुम मिल्खा सिंह पैदा होते हो। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत करता है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है? तो पहली चीज क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला अभी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट? उस वक्त उसको लगता है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा, 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग इयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना, रहे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी, राइट? वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आएगा। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए, राइट? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेकर अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, राइट? नॉर्मल हो चुका है, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा था। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा।
चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट। साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था, रहा राक्षस ही। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं। महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं जो हूं वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो, उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा, राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे, एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को कि नंबर 1 अपनी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा, राइट। पहले प्रैक्टिस में। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट। इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब, काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। उसने जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोग को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे, मेरा मूड खराब हो गया। रिक्शा वाला कुछ बोल देगा, मूड खराब। कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है, राइडा। कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दे मेरे से नहीं होगा, जो उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा, राइट। रोज काम करना होगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होने के लिए पैदा हुआ है। और जब भी कोई आदमी पैदा होता है ना साहब, पूरी पोटेंशियल के साथ, मुझे लगता है उसके अंदर हर पोटेंशियल है इस दुनिया में कुछ भी करने की। आदमी जब इधर आता है ना, पूरी पोटेंशियल के साथ आता है। लेकिन जन्म लेने के बाद वो कहां पे पला बड़ा, कैसे लोग उसको मिले, कैसा खानदान मिला, कैसा परिवार, कैसे माँ बाप, कैसे दोस्त, कैसे टीचर्स, इससे बहुत कुछ लेना देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइडा। उस वक्त उसको लगता है। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार
बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडा, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। आप संकल्प लीजिए ना, पूरा तो कई बार ईश्वर करवा दे। अंबे और आप में दम नहीं है, ईश्वर आपसे करवा दे, लेकिन वो संकल्प सच्चा होना चाहिए। बड़ा करने का संकल्प, अमीर बनने का संकल्प, बिजनेस करने का संकल्प, ये सच्चा होना चाहिए। कमिटमेंट ट्रू हो कि आपके कमिटमेंट में सच्चाई है। आप फालतू का टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप फालतू का टाइम पास करने के लिए धंधा नहीं कर रहे, आप कमिटेड है मेरे को कुछ बड़ा करने का। यहां साधारण आदमी कौन है साहब जो ट्राई करने के लिए काम कर रहा है, कोशिश करने के लिए, कोशिश करके देखता हूं, कोशिश करके, अरे भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है वो तब तक कोशिश करता है जब तक जीत ना जा रहा है, तब तक कोशिश करता है। कोशिश करने से क्या होगा? मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोलते मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा, कोच कह रहा तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला कितना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसे वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तुम मिल्खा सिंह पैदा होते हो। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है? तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट? उस वक्त उसको लगता है। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा, 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग इयर्स नेल्सन मंडेला वाज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना रहे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी, राइट? वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आए वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे हैं। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, ऐसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या?
प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आएगा। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए राइट? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेकर अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना नहीं सकते, राइट? नॉर्मल हो चुका है, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा था। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइडा। आज मेरे दिमाग खराब होना समझ में, राइडा सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना राइडा, ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा, राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं, मैं दिमाग के राइट। तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है ना, लाइक तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तो सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है, राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में, राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। पधारो हनुमान, विसर्जन हो रही कथा। जय जय राधा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। जय जय राधा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। हनुमान जय काजल नंद की जय, गुरुमाही जय मुरझारा ध्वज की जय, तुलसी अवनी राम की सेवा में
की है फलता हरी कथा भरत द्वार राम की सेवा में पधारो राम की सेवा में
19,500 डबल करना अगर ये आ गया ना 20,000 दे दी। तुम्हारा फोन पे भेजेंगे, तुम्हारे पे भेजेंगे, तुम हाँ तो मेरे को भेज दो ना तुम कर दियो यार ट्रांसफर। यार, तुम कर दो यार ट्रांसफर। सही रहता यार। ये स्कैन तो करना है यार। अरे कब तो कोई बात नहीं। स्टेपन किसको कर रहा हूँ, उनको कर देना। ऐप तुम रुक जाओगा, तुम्हारी दुकान जो खुल जाए यार नेट पे चल उनको कर देगा तो सही रहती है। हमें कर रहा हूँ होगा। अरे तो यार तुम डब्बे चेंज हो गया सर, पूरा डब्बे चेंज हो जा उधर हो जा डाटा पे मैंने इसलिए जरा 5 किया ना मोबाइल कब लो जो भाई लो तो 2-3 महीना हुआ है। 20,000 ऐसा नहीं यार, क्या जब सिंगल आदमी रहे कछु दिमाग नहीं चले पने काम व्यस्त रहो। क्या कर रहे हैं 20,000 से ही तो कर रहे हैं। अरे वो तुम्हें कर रहे हैं ना, हम तो हम उन्हें थोड़ी कर रहे हैं यार। तो कोई हम कह रहे जीता है कितने करता है? तुम जिम में कम उदाहरण नहीं देता यार। अरे यार अरे भाई साहब है क्या? अरे देख ही नहीं रहे यार भाई साहब यार। अरे यार भैया यार वो वाला मत करो यार भाई, ये भी देखना। नहीं तो हम पे तो नोटिस देने में, क्योंकि हम लोग कंपनी को लेट हो रहा है, अब हमको अरे दोनों भेज रहा हूँ। दूसरे वाला जो है वो ले जाए जो वापस कर दी नया है, ऊपर वाला वो तो कलर है। वाह हमें नहीं, तुमको हम जिम में ले नहीं रहा यार। लो सुन भाई, इसमें एक कलर और है ये कलर उसी में नहीं, वही हो गया वही वाला। बताना क्या तुम तो भूल तो रहे, तुमने 300 रुपए बोले थे, अपन 1,000 रुपए अपने डायरेक्ट सामान निकालने वाले बहुत हैं। सही बात। और मेन तो फोरवाल भी है हमारे। अरे वो इधर से उठाते हैं उधर से उठाते हैं कंफ्यूजन हो गया ना यार, ऐसे लगाएगा तो आदमी नहीं लगा। पीछे से क्या नाम है? अरे मजाक कर रहा है। दीपक ब्लैक पट्टा है पुराने में, इसमें नहीं इंदौरी लिख दो। हेलो अरे IDFC तो भेज देते मेरे को। हाँ वो तो ले रहा हूँ, बाकी वो वहाँ पे बोल देना चेतन सर को, और क्या बोल रहे फिर बताना।
कौन सा है तुम लोग क्या बात 445? करोगे? देखो हाँ वो ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हो वो बताना कि क्या लैपटॉप लूँगा तो फिर मेरे को मत लटकवा देना। अरे मेरे को मत लटकवा देना। अरे लैपटॉप ले रहा हूँ ना। हाँ तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा ना मेरा। हाँ अरे हाँ वो तो वो नहीं बोल रहा हूँ कि अभी चाहिए ऐसा। हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है ठीक। हाँ हाँ बोल दो। हाँ लगेंगे तो लगा देंगे, नहीं लगेंगे तो वापस देंगे। कर देनी पूरा। हेलो अरे बात कर ले यार वो। अभी स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है। अरे ये नहीं मैग्नेट हो तो मैग्नेट दो ना यार, एक आधी एक्स्ट्रा पड़ी हो तो। पिछले संडे अपन बैठ ये तुम एलईडी लिया ना, एलईडी कीबोर्ड वो तो उसी में इनका हिसाब ये आदमी जीवन भर नहीं रहेगा। बोला रात में बंद करके सोते होगे तो बोले अरे बंद कर दो, तो बोले घर पे आ जाओ। ऐसे उन्हें चाहिए कस्टमर। हाँ कुछ बोल रहे थे आप क्या? हाँ हाँ कर लेंगे, दे देना आप जितना भी बने। जो रखने के लिए गैस को रखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं, इसको रखने के लिए नहीं, तो साथ में लेके जाता हूँ। टैप लगा देंगे घर पे, टैप लगा देंगे वो चौड़ा वाला। ठीक है तो चलो ये तो पीछे टांग लो, ये हाथ में ले लो। ये तो टांग ले लें। आता है ना। सुनो ना, ठीक है ठीक है। यही से चल रहे हाँ स्टेज तो यहाँ तक पड़े नहीं रह रहे। गेट से